हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, हमने डिजीज़ेज सारी कर ली। अब हम थोड़ा सा इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन का कर लेते हैं। इसका जस्ट आपको ओवरव्यू करना है, कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करनी। ठीक है, एक ओवरव्यू की तरह से आपने करना है। इम्यूनिटी क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है। अच्छा, जो ये दो टर्म्स हैं, इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो ये रिसेंटली बड़ी यूज़ हो रही हैं। ठीक है, कोविड के दौरान इम्यूनिटी तो बहुत आपने सुना होगा और वैक्सीनेशन का तो आपने सुना ही सुना है, हर किसी ने सुना है। ये वैक्सीनेशन की जो डोजेज़ दी जा रही हैं कोविड को ही लेके, अगर हम बात करें रिसेंट जो करंट बात है, इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन की बहुत कॉमन बात चली है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनिटी क्या होती है, फिर हम आएंगे वैक्सीनेशन क्या होती है। ठीक है, देखो इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है हमारी बॉडी का एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन शो करती है। ठीक है, किससे आप प्रोटेक्शन शो करेगी, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, वो फॉरेन पार्टिकल हमारे पास कोई भी माइक्रोब हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई ऐसा पार्टिकल जो हमारी बॉडी का नहीं है, बाहर से एंटर कर रहा है, हमारी बॉडी में आके डिजीज़ कॉज करवा रहा है, उसके अगेंस्ट जो मैकेनिज्म वर्क करता है उसको हम बोलेंगे इम्यूनिटी। ठीक है, अब जैसे कोविड की बात करें, कोविड जो है कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, कोरोना वायरस नाम दिया हुआ है उस वायरस को। ठीक है, अब जो ये वायरस है जब ये हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, हमारी बॉडी में एंटर करेगा, हमारी बॉडी में इस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा हर एक बंदा इफेक्टेड नहीं हुआ कोविड से, कुछ एक इफेक्टेड हुए, कुछ एक की डेथ्स हो गई, कुछ एक रिकवर हो गए। ठीक है, और कुछ एक को कुछ पता भी नहीं चला कि हमें कोविड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब ये सारा चीज़ किस पे डिपेंड करती है, उस बंदे की इम्यूनिटी पे, उस बंदे का डिफेंस मैकेनिज्म। अगर बंदे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग है, तो वो वायरस या बैक्टीरिया से आराम से लड़ सकता है। ठीक है, जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है उस बंदे की ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या होता है, एक ऐसा हमारी बॉडी में एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जो किसी भी डिजीज़ या किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट लड़ता है, उसके अगेंस्ट वर्क करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब जो ये इम्यूनिटी है ये हमारे पास दो तरह की होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट तो कौन सी होती है, इनबॉर्न इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ ट्रांसफ़र होती है, और एक्वायर जो हम इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं। अब जैसे कोविड वायरस की बात करें, इसमें हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी तो नहीं है कोविड के केस में, सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, एक्वायर्ड है। ठीक है, हम बाहर से एक्वायर करते हैं। एक्वायर का मतलब ये है, या तो जैसे ये इंजेक्शन दिए जाते हैं, इसके थ्रू हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनती है, या फिर जब स्टार्टिंग में कोविड आया था लास्ट ईयर, बड़ा निकला था जी हाँ, आप गर्म काढ़े पियो, गर्म चीज़ों के काढ़ा बना के तो वो पियो। वो क्या करता था, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता था, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता था। तो हम बाहर से चीज़ ले रहे थे ना, हमारी बॉडी में वैसा कुछ था नहीं, हम बाहर से ले रहे थे ताकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बने। ठीक है, तो दो तरह की इम्यूनिटीज़ हो जाती हैं, एक हमारे पास एक इन्नेट होती है, एक हमारे पास एक्वायर्ड होती है। इन्नेट जो बाय बर्थ आती है, एक्वायर्ड जो हम बाहर से एक्वायर करते हैं। अब जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसमें बैरियर्स होते हैं, मतलब ये इन्नेट इम्यूनिटी क्या करती है, कुछ रुकावटें रखती है ताकि कोई पैथोजन एंटर ना कर सके। वो रुकावटें कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फैगोसाइटिक बैरियर और इन्फ्लेमेटरी बैरियर। मतलब ये वाली फर्दर रुकावटें हैं जिसकी वजह से पैथोजन को क्या किया जाता है, पैथोजन को रोका जाता है ताकि वो बॉडी में एंटर ना करे। एक्वायर्ड की बात करें, एक्वायर्ड में एक्टिव है और पैसिव है। एक्टिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, उसी तरह पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं इन्नेट की। ठीक है, इन्नेट पे आते हैं। इन्नेट में जो फिजिकल बैरियर है, ठीक है, फिजिकल पता है, जो फिजिकली किसी चीज़ को रोकना, जिसमें खुद बंदे की बॉडी इन्वॉल्व हो, उसमें हमारे पास आता है स्किन और म्यूकस सिक्रेशन। ठीक है, जैसे हमारी पूरी बॉडी हेड से लेके टो तक कवर्ड किससे रहती है, स्किन से कवर्ड रहती है, ये तो आप सबको पता है। हेड टू टो हमारी बॉडी रहती है कवर्ड किससे, स्किन से। अब स्किन जो है एक्ट करती है एज अ बैरियर, किसी भी पैथोजन को डायरेक्टली एंटर नहीं होने देती, किसी पैथोजन को डायरेक्टली एंटर नहीं होने देती। और इसका मतलब क्या हुआ कि स्किन एक्ट करेगी एज अ बैरियर। बड़े कम चांसेस होते हैं, जैसे मॉस्किटो से कोई पैरासाइट एंटर कर जाए तो वो भी पर्सिंग से, मॉस्किटो पर्स करेगा तो एंटर करेगा, अदरवाइज ऐसे डायरेक्टली हमारी बॉडी पे अगर आके कोई पैरासाइट बैठता है वो हमारी बॉडी से एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि स्किन क्या बना के रखती है, एक बैरियर, एक रुकावट बना के रखती है। उसके बाद है म्यूकस सिक्रेशंस। हमारी बॉडी वैसे पूरी ओवरऑल क्लोज रहती है, कुछ एक ओपनिंग्स होती हैं, जैसे हम अपने फेस की बात करें, हमारे फेस में माउथ की ओपनिंग है, नोज़ की ओपनिंग है, आइज़ की ओपनिंग है और ईयर की ओपनिंग है। इसके अलावा कहीं आपको दिखता है, कोई सुराख दिखता है, कोई ओपनिंग दिखती है, नहीं दिखती। ठीक है, हाँ, नेजल और वजाइनल और वो ओपनिंग्स हैं, और जो भी ओपनिंग्स हैं उन पे म्यूकस सिक्रीट होता रहता है, कंटिन्यूसली म्यूकस जो है सिक्रीट होता रहता है। और ये म्यूकस सिक्रेशन क्यों होती है, ताकि किसी पैथोजन को एंटर ना होने दिया जाए।
ठीक है। और इस म्यूकस सिक्रीशन में पीएच जो है वेरी करता रहता है, कहीं पीएच एसिडिक है, कहीं पीएच एल्कलाइन है, ये सारी पीएच जो है वेरी करता रहता है, ताकि जो है पैरासाइट अगर एंटर भी कर जाए उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। तो ये नेचुरल तरीके हैं, इसमें कोई भी हमारा रूल नहीं है, ये नेचुरली हर एक बंदे में होती है, ठीक है। 2 फिजिकल बैरियर हर एक बंदे में, स्किन भी और म्यूकस सिक्रीशन भी। उसके बाद अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल बैरियर, किसकी बात करें, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या हो गया, ऐसे बैरियर जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से, जो हमारी फिजियोलॉजी की वजह से हैं। फिजियोलॉजी में हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ही आती हैं। जब हमारी बॉडी में मान लो कोई पैरासाइट किसी भी वजह से एंटर कर गया, किसी कंटामिनेटेड वाटर की वजह से या मॉस्किटो की वजह से या किसी भी अदर तरीके से हमारी बॉडी में पैरासाइट एंटर कर गया, तो हमारी बॉडी सबसे पहले फीवर मतलब बॉडी टेम्परेचर रेज करेगी ताकि उस पैरासाइट की किलिंग हो जाए, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है बॉडी टेम्परेचर को रेज करना। हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उस 37 डिग्री सेल्सियस से जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ताकि पैरासाइट के लिए जो इन्वायरमेंट है उसको क्या किया जाए, ख़राब किया जाए, पैरासाइट के सर्वाइवल को कम किया जाए, ठीक है। ये एक हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है। देन उसके बाद हमारी बॉडी में पीएच जो है, पीएच वेरी करती है। जैसे हमारे सलाइवा में पीएच 7.4 होती है, स्लाइटली एल्कलाइन होती है, ठीक है। उसके बाद अगर स्टोमक की बात करें, पीएच एसिडिक होती है। इंटेस्टाइन में पीएच हमारी क्या होती है, एल्कलाइन हो जाती है। हमारे ब्लड जो है वो भी 7 पॉइंट समथिंग पीएच हमारी शो करता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट पीएच है, ये पीएच भी वेरी करती है ताकि पैरासाइट को किल किया जाए, ठीक है। उसके बाद सिक्रीशन, जैसे हमारी मैंने कहा ओपनिंग्स में सिक्रीशन, जहाँ पे सुराख हैं, जहाँ पे कोई ओपनिंग है वहाँ से सिक्रीशन होती हैं, बाकी हर जगह से तो सिक्रीशन नहीं होती, ठीक है। अब आप बच्चों में से कुछ के माइंड में आ रहा होगा कि हमें स्वेटिंग भी तो होती है, तो स्वेटिंग हमारे हेयर फॉलिकल्स से होती है। हेयर फॉलिकल्स में भी छोटे छोटे सुराख होते हैं, वहाँ से स्वेटिंग होती है। और स्वेट भी आपने कभी ना कभी किसी को अगर लिप्स पे स्वेट आया होगा तो आपने चखा ही होगा, नमकीन सा होता है, एल्कलाइन नेचर होता है, ठीक है। और वो एल्कलाइनिटी क्यों होती है, ताकि पैरासाइट को किल किया जाए। एल्कलाइन नेचर जो है वो पैरासाइट को किल करता है। अच्छा, उसके अलावा सिक्रेशंस में क्या होता है, जैसे टीयर्स में आपने सुना होगा लाइजोसोम्स होते हैं, जो हमारी आइज में से टीयर्स निकलते हैं ना, फेस पे पूरा मूव करते हैं, तो वो लाइजोसोम्स उनमें होते हैं, वो माइक्रोब्स या फॉरेन पार्टिकल को किल करते रहते हैं, ठीक है। ये होगी फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, किसकी बात करें, फैगोसाइटिक बैरियर। अब फैगोसाइटोसिस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी फॉरेन पार्टिकल को अपने अंदर एनगल्फ करना, उसकी किलिंग करवाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस कौन करता है, हमारी बॉडी में मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या हैं, मैक्रोफेजेस आपको मैंने 11th में पढ़ाए हुए हैं, मैंने आपको पूरा ब्लड करवाया था, ब्लड में आपकी टाइप्स कराई थी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसीज का काम क्या था, ऑक्सीजन को सप्लाई करना, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं गैस ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास डब्ल्यूबीसीज थी, उनकी फर्दर टाइप्स थी, और डब्ल्यूबीसीज ही हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। हमारी पूरी बॉडी को डिफेंस कौन प्रोवाइड करते हैं, डब्ल्यूबीसीज। अब डब्ल्यूबीसीज की फर्दर टाइप्स हैं, और डब्ल्यूबीसीज में मैक्रोफेजेस एक ऐसी टाइप है जो क्या करती है, एनगल्फ करती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, मतलब वो फैगोसाइटिक बैरियर का काम करती है, ठीक है। कोई भी माइक्रोब होगा उसको एनगल्फ करके उसको किल करने की कोशिश करते हैं, कौन, मैक्रोफेजेस ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें इन्फ्लेमेटरी बैरियर। अब इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, अगर आपने देखा होगा कहीं मक्खी काट जाती है, वो जैसे हनी भी होती है, कहीं पे काटती है, वहाँ रेडनेस हो जाती है, वहाँ उस पर्टिकुलर पोर्शन पे टेम्परेचर रेज हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये जो स्वेलिंग, रेडनेस और टेम्परेचर का रेज होना, इन पर्टिकुलर चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन भी क्या करती है, किसी भी पैरासाइट की एंट्री को रोकने में बहुत हेल्पफुल होती है। रेडनेस हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाता है, पेन भी होता है थोड़ा बहुत वहाँ पे हमें, और क्या होता है, वो एंट्री को प्रिवेंट करती है। तो इस तरह से ये नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी के मैकेनिज्म हैं जो क्या करती हैं, पैरासाइट से बॉडी को बचाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, जो हम आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं, जब बच्चे का बर्थ हो जाता है तो उसके बाद एक्वायर की जाती है। इसमें हमारे पास एक एक्टिव होती है, एक हमारे पास पैसिव होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब कि हमारी बॉडी खुद क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ डेवलप करेगी। हम बाहर से, हमें चाहे स्टिमुलस मिलेगा, स्टिमुलस मिल सकता है, लेकिन एंटीबॉडीज़ नहीं मिलेंगी। स्टिमुलस मिलेगा जैसे कि हमें कोई पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है, अब हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी। पहले हमारी बॉडी में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है, जब एंटर किया पैरासाइट उसके बाद बनाना शुरू करेगी। पैसिव में क्या है, पैसिव में क्या किया जाता है
पैसिव में रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं। आपने देखा होगा अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, बाहर से कोई मेडिसिन खा लेते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन में क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होती है ना, तो वो हम डायरेक्टली अगर कंज्यूम कर लें उसको हम बोलेंगे पैसिव, और अगर हमारी बॉडी में खुद बने तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव। अब एक्टिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल आ जाती हैं। नेचुरल क्या है, जो नेचुरली डेवलप करें, ठीक है। नेचुरल कंडीशन से, जैसे आपने वो सुना होगा स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जिसको हम चंजल और काकड़ा बोलते हैं। अगर आपने ये बात तो डेफिनेटली सुनी होगी कि अगर किसी बंदे को एक बार चंजल या ये काकड़ा जिसको हो जाए, वो कभी लाइफ टाइम में नहीं होता, ये तो सबने सुना हुआ है। अब इसके पीछे फैक्ट क्या है, इसके पीछे फैक्ट क्या है, हमारी बॉडी में जब ये वायरस एंटर करते हैं हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। एक बार तो हमें इफेक्ट करेंगे, सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब एंटर करेंगे तो वो जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है पहले से, वो उसको किल कर देगी, दोबारा उसको डेवलप नहीं होने देगी। इसी के बेसिस पे हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स लाइफ टाइम में एक बार हर किसी को होता है, सिर्फ एक बार होता है, इसे एक से ज़्यादा बार कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये नेचुरल तरीका है, नेचुरली हमारी बॉडी में वायरस एंटर किया, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो गई। आर्टिफिशियल में क्या है, जो हम वैक्सीनेशन करते हैं, जैसे ये कोविड का केस है, कोविड के केस में आपने देखा है वैक्सीनेशन की जाती है, वैक्सीनेशन की डिफरेंट डोजेस दी जाती हैं, फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज है। तो ये वैक्सीनेशन क्या होती है, वैक्सीनेशन में आगे आपको बता रही हूँ कि वैक्सीनेशन होता क्या है। अभी आप फिर इतना याद रखो कि आर्टिफिशियल हम कैसे डेवलप करेंगे, ताकि वैक्सीनेशन करा के वैक्सीनेशन करवाएंगे, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव का मतलब क्या हो गया, जो किसी के थ्रू दी गई है, जो हमें किसी ने दी है, हमने अपनी बॉडी ने एक्वायर नहीं की, हमने किसी से ली है। अब उसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या है, अगर मदर है, मदर अपने ऑफस्प्रिंग को दे रही है इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज़ दे रही है, वो हमारे पास नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी आ जाएगी। जैसे कि जब मदर की वॉम्ब में फिटस डेवलप हो रहा होता है तो एक आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन है जो मदर टू प्लेसेंटा ट्रांसफ़र होती है और बेबी को क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। सिर्फ और सिर्फ आईजीजी जो है ट्रांसफ़र हो सकती है, बाकी कोई चीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर टू फीटस डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा जब बर्थ हो गया बेबी का, ठीक है, सिर्फ यही इम्यूनिटी या इम्यूनोग्लोबिन बोल सकते हो इसको, ये ट्रांसमिट हुई। बर्थ होने के बाद जब मदर मिल्क फीड कराती है, जो फर्स्ट मिल्क होता है येलो कलर का, क्लोस्ट्रम जिसको बोलते हैं, उसमें होती है आईजीए, ठीक है। और उस दौरान जब मदर बेबी को मिल्क फीड कराती है तो आईजीए ट्रांसमिट होती है फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ये बनी बनाई इम्यूनिटी बच्चे को मिल गई। एक कौन सी मिली, आईजीजी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, और एक आईजीए मिल गई ड्यूरिंग मिल्क फीडिंग, ठीक है। ये दो बनी बनाई इम्यूनिटीज़ जो हैं वो ट्रांसमिट होती है मदर टू ऑफस्प्रिंग, बाकी कोई इम्यूनिटी ट्रांसमिट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या है, कोई जो टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं, जैसे कि मैंने किसी को टेटनस हो गया, एंटी टेटनस सीरम दिया जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि सीरम क्या होता है, सीरम की आगे हम बात करेंगे। अभी जस्ट आप इतना याद रखो, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या है, हम बाहर से कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की, ठीक है। वैक्सीनेशन जो आजकल बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है, वैक्सीनेशन होता क्या है ये हम बात करते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन, अब देखो वैक्सीनेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रिपरेशन होती है, हमने एक ऐसा प्रिपेयर करा होता है मटेरियल जिसमें हमने उस पर्टिकुलर वायरस को लाइव एट्यूनेटेड रखा होता है या किल्ड वायरस रखा होता है, ठीक है। लाइव एट्यूनेटेड और किल्ड वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और वो हमारी बॉडी में जाके नेचुरल वे से इम्यूनिटी डेवलप करवाता है, ठीक है। ये जो कोविड की वैक्सीनेशन है बिल्कुल इसी प्रोसेस पे वर्क करती है। ये या तो लाइव एट्यूनेटेड बोल रही हूँ, लाइव एट्यूनेटेड, इसका मतलब क्या हो गया कि वो वायरस जिंदा होता है लेकिन उसमें डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी नहीं होती। वायरस लाइव होता है लेकिन डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी उसमें नहीं होती। या तो वो इंजेक्ट किया जाता है या जो अगर हार्मफुल वायरस हैं तो उनको डेड करके इंजेक्ट किया जाता है, जो हमारी बॉडी में जाके सिर्फ स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे ताकि उसके अगेंस्ट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो सके, ठीक है। अब देखो जो कोविड की वैक्सीनेशन की हम बात करें तो आपने हर किसी ने सुना ही होगा कि कोविड की वैक्सीनेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। वो डेथ्स क्यों हुई हैं, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक था या जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम थी, ऑलरेडी कोई और प्रॉब्लम थी, उन लोगों को जाके वो वायरस इफेक्ट कर गया, इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो सकी, वायरस ज़्यादा इफेक्ट कर गया तो उसकी वजह से डेथ हो गई। हर किसी की कोविड की वैक्सीनेशन की वजह से डेथ नहीं हुई, हाँ कुछ एक डेथ्स हुई हैं जो वैक्सीनेशन की वजह से हुई हैं। वो यही रीज़न रहा कि वो जाके वायरस जो है अदर डिजीज़ भी थी और बीमारियों का भी अटैक हो गया, उस वजह से डेथ हो गई, ठीक है। तो वैक्सीनेशन, अब वैक्सीन आपको पता चल गया होगा, एक ऐसी हमने प्रिपरेशन करी होती है जिसमें या तो कोई लाइव एट्यूनेटेड वायरस रखा होता है या किल्ड वायरस रखा होता है, जो हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी में नेचुरल तरीके से जो है एंटीबॉडीज़
डेवलप होती हैं, ठीक है, और वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, फिर लाइफ लॉन्ग तक स्टोर रहती हैं, ठीक है। अभी बात हुई थी सीरम की। अब सीरम की अगर हम बात करें, सीरम क्या होता है और वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन में देखो वैक्सीन में या तो डेड बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है या वीक बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है। अभी जैसे मैंने बताया, हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करता है ताकि एंटीबॉडीज एंटीऑक्सीडेंट्स बने, ठीक है, इम्यूनिटी हमारी इंक्रीज़ होती है और इम्यूनिटी जो है लाइफ लॉन्ग तक स्टोर रहती है, ठीक है। वैक्सीनेशन का केस है जो अभी हमने करा है। अब बात करें अगर सीरम की, सीरम में कोई भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया या टॉक्सिन नहीं होता, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया या टॉक्सिन नहीं होता इसमें हमारे पास। अच्छा, सीरम का मैं ना आपको एक बता देती हूँ, ये कहानी को छोड़ दो, ये लिख लेना आप, सीरम ऐप से याद रखो सीरम होता क्या है। देखो जो ना ये स्नेक वगैरह का जहर होता है, वेनम जो होता है, स्नेक वगैरह का पॉइजन जो होता है, पॉइजन नहीं इसको वेनम बोलेंगे, ये क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट जो हम बनाते हैं ना सीरम, वो कैसे बनाते हैं, एक मैंने फैक्ट पढ़ा था। हम पर्टिकुलर कोई एक हॉर्स रहते हैं, क्योंकि हम मैमल्स में आते हैं, मैमल्स में हॉर्स आता है, ठीक है। उस हॉर्स को क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर स्नेक का वेनम इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो डोजेज़ इंक्रीज़ की जाती हैं, डोजेज़ इंक्रीज़ की जाती हैं, अलग अलग स्नेक्स की डोजेज़ डाली जाती हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इस हॉर्स में जितना भी फ्लूइड है उसमें एंटी वेनम बन चुका है, उस जहर के अगेंस्ट जो सीरम है वो बन चुका है, और फिर वो सीरम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये स्नेक का मैंने सुना हुआ है। इसी तरह मैंने एक और फैक्ट पढ़ा था, पता नहीं कहाँ का, कोई एक बंदा था, उसने डिफरेंट स्नेक्स को खुद बाइट करवाया था, अपनी बॉडी में बाइट करवाया था ताकि उसकी बॉडी में सीरम बन सके, ठीक है। तो सीरम बनने का ये तरीका होता है और वैक्सीनेशन का थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कहीं पे भी कन्फ्यूजन हुई आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।